तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है एडोनॉमी। और आज हम सभी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी का जिसका नाम है हाउ डू एनिमल रिप्रोड्यूस और रिप्रोडक्शन भी आप कह सकते हैं, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और अभी हमारे एग्जाम बहुत काफी पास में है, तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में बहुत अच्छे से सीखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने मिलने वाले हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एकदम कॉपी और पेन लेके अपना बैठना है और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा उन्हें आपको लिखते जाना है। और जितने भी इस क्वेश्चन में हम इस वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से सीखना है। और आप बिलीव कीजिए इसी तरह के क्वेश्चन आपको आपके फाइनल्स में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना मोटिवेशनल क्योट, कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म एवरेज इनटू एक्सीलेंस। देखिए कंसिस्टेंट हमें रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक काम को निरंतर करते रहना। अगर हमने किसी, मान लीजिए कुछ मुझे मैथ्स में कोई चैप्टर कम आता है, तो अगर मैं उसकी प्रैक्टिस करता रहूंगा तो वो चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे से आ जाएगा और फिर मुझे उसमें कोई डर नहीं लगेगा और इवन उसको करने में मुझे इंटरेस्ट भी आएगा। तो आपको भी क्या रहना है, अभी से ही अपनी तैयारी के लिए कंसिस्टेंट रहना है। डेली आप पढ़ेंगे, रेगुलर आपके लिए हम वीडियोज लेके आते हैं और आप इन्हें अच्छे से वीडियो को कवर करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एक तो आपको कंसिस्टेंट रहना और दूसरा आपको फेथफुल रहना है फॉर अपने ऊपर। आपको अपने लिए फेथफुल रहना है कि हाँ, अपने ऊपर बिलीव रखना है आपको कि मैं बहुत ज्यादा अच्छे से मेहनत करके स्कोर कर सकता हूं। आइए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। इस ऑर्गेनिज्म में आपको पता करना है कि किस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा होता क्या है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल होते हैं जिसके अंदर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और उनके गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि मेल और फीमेल। जब मेल और फीमेल आपके रिप्रोड्यूस करेंगे एक न्यू ऑर्गेनिज्म को, तो वो आपका आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है एक नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देने में। तो यहां पर आपका ये पहले तो आपको ऑर्गेनिज्म पहचानना है, ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो ये ऑर्गेनिज्म है आपका हाइड्रा। तो हाइड्रा में आपका किस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे टाइप होते हैं। तो हाइड्रा के अंदर आपका जो मोस्ट कॉमनली होता है वो होता है बर्डिंग। तो हाइड्रा का आपका राइट आंसर हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बर्डिंग। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो हाइड्रा जो ग्रो करता है वो बर्डिंग के थ्रू ही करता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही होगी हाइड्रा में, ये इस तरह की एक बल्जिंग आउट स्ट्रक्चर इसमें से निकलती है बर्ड टाइप की, इसे हम बर्ड बोलते हैं। जब ये बच्चों मैच्योर हो जाती है ना, तो ये अपनी बॉडी से, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है। मैच्योर मींस कि जब ये अपने आप में कंप्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म बनने के लिए डेवलप्ड है। अब ये न्यू अपने आप फर्दर, इसे अब अपने पेरेंट्स से न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। अब ये सेल्फ के लिए प्रोटीन, सेल्फ के लिए अपना फूड जो है वो सिंथेसाइज कर सकती है। तो वो मैच्योर हो जाती है। तो मैच्योर होने के बाद ये अपने पेरेंट्स बॉडी से डिटैच हो जाती है और एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। तो इस तरह की बर्ड जैसी स्ट्रक्चर होती है। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपका हाइड्रा होता है इसके अंदर बर्डिंग के साथ साथ आपका एक और टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं रीजनरेशन। तो ये रीजनरेशन को भी पजेस करती है। रीजनरेशन क्या होता है ये आगे हम डिस्कशन कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन द इवेंट दैट टेक प्लेस वंस अ स्पर्म रीच द ओविडक्ट। ओविडक्ट तक जब रीच करता है स्पर्म तो एक फीटस बनता है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कौन कौन से इवेंट होते हैं स्पर्म से ओविडक्ट में जाने पर और फिर फीटस बनने पर। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लेसेंटा इन द प्रेगनेंसी। बच्चे स्टार मार्क कर लीजिएगा, प्लेसेंटा का रोल आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन में कैसे ना कैसे भी आपसे पूछ सकता है कि प्लेसेंटा का रोल क्या होता है।
और आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है अगर आप पहले भी कुछ नहीं जानते कि प्लेसेंटा क्या होता है, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स में, वो सब आपको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन द इवेंट दैट टेक प्लेस वंस अ स्पर्म रीच। तो स्पर्म क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे। जो स्पर्म होता है बच्चों, ये मेल गैमेट होता है। स्पर्म जो होता है ये हमारे यहाँ मेल गैमेट होता है, ठीक है। अब देखिए, जो फीमेल गैमेट की बात करेंगे तो उसे हम बोलते हैं ओवा, ठीक है, ओवा, या फिर आप इसे कह सकते हैं ओवम। इसका दूसरा हम नाम और क्या कहते हैं, एग। तो ये फीमेल गैमेट होता है, ठीक है, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट होता है। अच्छा, मेल गैमेट, ये स्पर्म जो होता है मेल गैमेट होता है, ये आपका किससे, कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, तो टेस्टिस से होता है। ओवा और या ओवम की मैं बात करूंगा, तो जो ओवम होता है वो आपका फीमेल गैमेट होता है और ये फीमेल बॉडी के अंदर ओवरीज से प्रोड्यूस होता है। ओवरीज क्या करती हैं, आपका फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती हैं। तो बच्चों, जब स्पर्म होता है ये मेल बॉडी से ट्रांसफर होता है सबसे पहले फीमेल बॉडी में, ठीक है, मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है आपका स्पर्म। जब स्पर्म आपका इसमें ओवा से क्या करेगा, ये फ्यूज करेगा। ये स्पर्म है, मान लेते हैं ये स्पर्म है और ये आपका ओवा है, तो ये आपस में दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में आपका ये ओवा और स्पर्म फ्यूज होते हैं और ये फॉर्म करते हैं आपका जाइगोट। तो ये जाइगोट फॉर्म करते हैं। तो पूछ रहा ना आपसे, एक्सप्लेन द इवेंट टू दैट टेक प्लेस। तो सबसे पहला इवेंट तो यही होगा कि स्पर्म जो है वो ट्रेवल करेगा इनसाइड द फीमेल बॉडी, एंड देन वो आपका क्या करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म जो है वो ओवा के साथ फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से जाइगोट फॉर्मेशन करेगा। देन ये जाइगोट आपका, अच्छा ये जो साइट होती है ये कहां पर होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन कहां होता है ये बच्चे, ये होता है ओविडक्ट में, ठीक है, ओविडक्ट के अंदर आपका ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट जो है वो ट्रेवल करेगा, ये ट्रेवल करेगा फीमेल के यूटेरस में। यूट्रस में आने के बाद ये यूट्रस की जो वॉल होती है उसमें इनर लाइनिंग होती है जो कि ब्लड कैपिलरीज होती हैं जहां पर प्रेजेंट, ये यूट्रस में जाइगोट जो है वहां पर आपका अटैच हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी मैंने आप इसमें बनाई होगी, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये करता है। जस्ट वेट, ये देखिए, ये आपका ये जाइगोट है। जाइगोट अभी हमने बात करी ली है कि यहाँ से जो आएगा आपका ये स्पर्म आता है, तो ये क्या करेगा, एग से, एग ये आपकी ओवरीज हैं। ओवरीज क्या होती हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती हैं, और ये फ्यूज करेगा स्पर्म और आपकी एग। स्पर्म और एग फ्यूज करने पर जाइगोट फॉर्मेशन होगा। जाइगोट जो है अब ये फैलोपियन ट्यूब, इसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं और आपका ओविडक्ट भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर जो है ये पार्ट है यूट्रस का, यूट्रस में आके ये अटैच हो जाता है जाइगोट, और यहाँ इसका इम्प्लांटेशन होता है। अटैच होने को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन हो जाता है इसका यूट्रस के अंदर, और यहाँ पर इसका नरिशमेंट होता है। नरिशमेंट होने के बाद जाइगोट जो है आपका ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जाइगोट से बनता है आपका एम्ब्रियो। जब जाइगोट डेवलप होगा, जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के बाद आपका फॉर्मेशन होता है इसमें फीटस का, ठीक है। फीटस के बाद ये कंप्लीटली बेबी ऑर्गन बन जाते हैं, उसके कंप्लीटली डेवलप होने के बाद वो बॉडी से, फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये पूरी की पूरी इसकी प्रोसेस थी, आपने इसकी बात करी ली है। अच्छा, अब आता है कि इसमें प्लेसेंटा क्या होती है। तो प्लेसेंटा क्या होगी, जब इस वाले पार्ट में हमारा जो बेबी है वो डेवलप हो रहा होता है तो उसे क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है फीमेल बॉडी से। तो प्लेसेंटा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, सॉरी, प्लेसेंटा आपकी एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड से आपकी अटैच रहती है। मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाता हूं कि किस तरह से प्लेसेंटा आपकी रहती है। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि प्लेसेंटा कैसे है। ये बेबी है, बेबी की जो नेवल है, नेवल मीन्स नाभि, नेवल से ये आपकी जो होती है ये ऊपर की जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, आप डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऊपर जो है ये आपकी प्लेसेंटा है, और ये जो है हमारी ये जो ट्यूब जैसी दिख रही है स्ट्रक्चर, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा से बच्चे को क्या मिलता है, ये जो बेबी होता है इसे न्यूट्रिशन मिलता है,
मदर के यूट्रस में, मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है प्लेसेंटा। नंबर सेकंड, इसके अलावा रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, जो भी बेबी को रेस्पिरेशन करना होता है तो रेस्पिरेशन के लिए भी प्लेसेंटा हेल्प करती है। एंड एक्सक्रीशन, बेबी के अंदर जो भी एक्सक्रीशन होगा, वेस्ट प्रोड्यूस होंगे, तो वो बॉडी से इसकी एलिमिनेट करने में भी ये प्लेसेंटा ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करती है। तो याद रखिएगा ये प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा की हमने वर्किंग भी देख ली है, आप इसके डायग्राम से और अच्छे से देख सकते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। देखो हमने भी बात करी थी कि सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है उसके अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने पर। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है आपके न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इसमें गैमेट्स का कोई रोल नहीं होता। इट अकर बाय द फॉलोइंग वेज, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, ये सभी टाइप्स हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। In one of the method like regeneration, planaria A is cut horizontally in 3 pieces. अब ये planaria क्या है, ये आपको जो ये देखने को मिल रहा है ये ऑर्गेनिज्म, इसे हम planaria बोलते हैं। ये planaria आपका कट हो गया 3 हिस्सों में। देखो इस तो एक फॉर्मेशन हुआ LMN, और एक planaria आपका ये B है, ये भी आपका कट हो गया, ये सिमेट्रिकली इस बार ये कट हुआ है, तो एक O बना और एक P बना। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है वो, विच ऑफ द कट पीसेज ऑफ द टू प्लेनेरिया कुड रीजनरेट टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि रीजनरेशन होता क्या है। रीजनरेशन एक मेथड है और रिप्रोडक्शन का, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अगर एक्सीडेंटली कट हो जाता है, देखो ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना, रीजनरेशन से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, पर कोई भी ऐसा जीव नहीं होता, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर ओनली रीजनरेशन से ही वो प्रोड्यूस करेगा और कोई मेथड नहीं होता। हालांकि होता यह है कि रीजनरेशन, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रीजनरेशन को पजेस करते हैं। अगर उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट एक्सीडेंटली कट हो जाता है तो वो अगेन रीग्रो कर सकता है। तो रीजनरेशन एक मेथड तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, पर ऐसा नहीं होता है कि रीजनरेशन से ही कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। कुछ एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रीजनरेशन की प्रोसेस को, रीजनरेशन को पजेस करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उनमें से एक प्लेनेरिया भी है, जो कि प्लेनेरिया एक्सीडेंटली कट हो जाता है तो ये नए ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी इसके कटेड पार्ट हैं ये कंप्लीटली रीग्रो कर जाते हैं। तो ये LMN है, तो ये क्या करेंगे, कंप्लीटली आपके रीग्रो कर जाएंगे और अगेन ये आपके न्यू प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब ये आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द कट पीसेस ऑफ टू प्लेनेरिया कुड जनरेट टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो LMNOP, ये सभी के सभी पार्ट, जो भी कटेड पार्ट है इसके, वो आपके ग्रो कर जाएंगे। तो दो प्लेनेरिया A और B, तो A और B के दोनों ही ऑर्गेनिज्म जो भी कटेड पार्ट हैं वो आपके ग्रो कर जाएंगे। तो पूछ रहा है विच ऑफ दीज कट पीसेज ऑफ टू प्लेनेरिया, तो दोनों A और B दोनों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। A और B दोनों ही नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएंगे। फिर आपसे पूछ रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। अभी हमने बात करी थी कि इस तरह का मोड को फॉलो कौन करता है, और हाइड्रा के अंदर भी जो होता है, अगर हाइड्रा भी एक्सीडेंटली कोई उसका पार्ट कट हो जाता है तो वो जो कटेड पार्ट होता है वो अगेन न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। तो जो इसका नेक्स्ट जो राइट आंसर हो जाएगा, अनदर एग्जांपल जो रीजनरेशन को पजेस करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रा। फिर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इन रीजनरेशन। तो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट मीन्स होता है कि कंप्लीटली रीग्रो करना, उसके जो एक्सीडेंटली कटेड पार्ट है, जो कटेड पार्ट है उसको रीग्रो करना, हीट क्या कहलाता है आपका, डेवलपमेंट कहलाता है रीजनरेशन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, और जो मैंने आपके इसमें एक्सप्लेनेशन दी है कि रीजनरेशन एक मेथड तो है, पर वो ऐसा नहीं होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो रीजनरेशन से ही करेगा, जबकि ये होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन को पजेस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो रीजनरेशन से ही ग्रो करेंगे, वो आपका मेथड तो कोई और भी अपनाते होंगे पर वो रीजनरेशन को भी पजेस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच बिटवीन द प्लांट एंड द वेजिटेटिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट का मतलब क्या होता है बच्चों,
वेजिटेटिव पार्ट के अंदर सारे जो भी प्लांट के सभी पार्ट होते हैं वो आ जाते हैं। वेजिटेटिव पार्ट का मीन्स जो भी प्लांट के पार्ट होंगे सभी पार्ट आ जाएंगे, एक्सेप्ट अगर आप छोड़ेंगे इसके अंदर, एक तो आपका फ्लावर, जो फ्लावर होगा वो नहीं आएगा, और सेकंड इज सीड और फ्लावर को छोड़ के जो भी आपका जो भी आपका सेक्सुअल पार्ट होता है फ्लावर का, वो प्लांट का जो उसमें फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट होते हैं और उसका फॉर्मेशन होता है सीड। तो फ्लावर और सीड को छोड़ दें तो जो भी प्लांट के अंदर बचे हुए पार्ट है, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे रूट्स हो आपकी, चाहे उसके अंदर जो है वो आपके स्टेम हो, रूट्स हो, ये सब उसके पार्ट होते हैं वेजिटेटिव पार्ट। तो ये पूछ रहा है कि ब्रायोफाइलम का संबंध लीफ से, तो बिल्कुल ब्रायोफाइलम आपका एक प्लांट होता है जो कि किससे ग्रो कर जाता है, आपका लीफ से। इसके अलावा आपका जो है पोटैटो स्टेम से, बिल्कुल पोटैटो जो है वो स्टेम से ग्रो करता है। मनी प्लांट हम सबने देखा ही है, तो उसकी स्टेम से मनी प्लांट ग्रो कर जाता है। रोज क्या रूट से ग्रो करता है? नहीं, रोज जो होता है वो रूट से ग्रो नहीं करता है, रोज जो है वो आपका स्टेम से ग्रो करता है। तो रोज को ग्रो कराने के लिए हम स्टेम का यूज करते हैं। तो ये जो है आपका रोज। बच्चों ये ना क्वेश्चंस आपको ऐसे नहीं देखने हैं कि डायरेक्ट आपके ऐसे एग्जैक्ट पूछे जाएंगे, पर क्वेश्चन जो है आपका अब कैसे पूछ सकता है वो आपसे पेपर में कि ब्रायोफाइलम किस तरह से ग्रो करता है, या ये आप बताइए कि स्टेम से कौन कौन से प्लांट ऐसे हैं जो ग्रो कर जाते हैं। तो स्टेम से जो है आप लिख सकते हैं, फिर पोटैटो हो गया, मनी प्लांट हो गया और रोज हो गया, तो ये आपके ग्रो कर जाते हैं स्टेम से। तो आपको इस तरह से इन क्वेश्चंस को देखना है, हर तरह से देखना है आपको। पर ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं, जितने भी ईयर हुए आपके, और सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड करे हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो, नेम द पार्ट ऑफ बायसेक्सुअल फ्लावर दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर की बात कर रहा है वो, तो फ्लावर में आपसे पूछ रहा है कि बायसेक्सुअल फ्लावर। तो पहले तो आपको समझना है कि बायसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। बायसेक्सुअल और एक फ्लावर होते हैं आपके यूनिसेक्सुअल। देखो सेक्स का मतलब होता है आपका जेंडर, ठीक है, हम फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो वहां पूछा जाता है कि सेक्स, तो मेल फीमेल लिखा रहता है। तो बायसेक्सुअल का मीन्स जिसमें दो सेक्स होंगे आपके, मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में होंगे, उसे हम बायसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसके अंदर ओनली सिंगल सेक्स होता है, या तो उसमें मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो आप ये पूछ रहे हैं नेम द पार्ट, बायसेक्सुअल फ्लावर में कौन से पार्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं रिप्रोडक्शन में। तो रिप्रोडक्शन में कौन से पार्ट नहीं होते हैं, एक तो उसमें सेपल, ये अभी मैं आपको आगे डिस्कस भी कराऊंगा कि कंप्लीटली हम देखेंगे कि फ्लावर के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से फ्रूट बनता है, किस तरह से आपका सीड बनता है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे इस वीडियो में। पर अभी आपको देखना है कि सेपल का कोई रोल नहीं होता, आपका इन्वॉल्व नहीं होते हैं डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में, और ना ही आपके पेटल। सर सेपल और पेटल क्या होते हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद ही अब कुछ क्वेश्चंस में आगे मैंने ऐड किया है कंप्लीटली रिप्रोडक्शन, किस तरह से फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो वहां देखेंगे कि सेपल कौन सा पार्ट होता है, पेटल कौन सा, और आप जानते हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है आपसे, उसका आंसर कैसे देना है आपको। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं, चलो हम फ्लावर की वर्किंग देखते हैं कि फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखिए सबसे पहले यहां देखिए आप, ये है आपका फ्लावर। तो फ्लावर के पार्ट्स देखेंगे फटाफट हम देखेंगे। ये है सबसे पहले आपके पास रिसेप्टेकल। जो रिसेप्टेकल होता है ये आपके फ्लावर को, और ये फूल के जो स्टेम होती है, जो आपकी जो पत्ती होगी ना वो ब्रांच, उसके स्टेम से और फ्लावर को ये आपस में क्या करता है, रिसेप्टेकल हमारा कनेक्ट करके रखता है। और जो भी फ्लावर होता है वो इसी के ऊपर क्या रहता है, ज्वाइन रहता है। कंप्लीटली जितने भी ऑर्गन होते हैं फ्लावर के वो सभी रिसेप्टेकल से ज्वाइन होते हैं। अच्छा ये जो ग्रीन वाला हम पार्ट देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं सेपल, ठीक है, इसे हम सेपल कहते हैं। तो ये सेपल का काम क्या होता है, आपने सभी ने देखा होगा जब फूल जो होता है वो कली के रूप में होता है सबसे पहले। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है वो प्लांट पे फूल ग्रो करता है, फ्लावर नहीं आते, उससे पहले छोटी सी एक बर्ड जैसी कली जैसी स्ट्रक्चर होती है, और वो कुछ ग्रीन कलर से क्या रहती है, वो कंप्लीटली कवर रहती है।
कभी कभी हमने देखा होगा कि गुलाब की कली को हमने देखा होगा ग्रो करते हुए, तो उसका बाहर ग्रीन ग्रीन सा पार्ट रहता है, उसके अंदर से रेड रेड कलर की पत्तियां निकल रही होती है। तो जो रेड वाला पार्ट होता है वो तो होता है पत्तियां फूल की, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पेटल, इंग्लिश में पेटल बोलते हैं। और जो वो कवर करके रखती है शुरुआत में जो बर्ड होती है, तो बर्ड मीन्स कली, तो बर्ड को जो कवर करके रखता है जो ग्रीन वाला पार्ट, वो उसे हम बोलते हैं सेपल। तो सेपल का इनिशियली तो फ्लावर के अंदर काम होता है कि फ्लावर को सेव करने का, प्रोटेक्ट करने का। बाद में जब फ्लावर ग्रो कर जाता है, डेवलप हो जाता है, तो सेपल का फिर कोई इतना रोल नहीं रहता, फिर पेटल आती है। तो पेटल का काम क्या होता है बच्चों? पेटल जो होती है वो इंसेक्ट्स को, जो इंसेक्ट होते हैं जैसे बी हो गई आपके, इसी तरह स्टिंग्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, तो उनको ये अपने ऊपर अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्ट क्यों करती हैं? जिससे कि पॉलिनेशन किया जा सके। अभी पॉलिनेशन क्या होता है हम देखते हैं। उसके बाद में बच्चों ये देखिए, ये है फिलामेंट, ठीक है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये है फिलामेंट। ये और ये ऊपर वाला इसका जो पार्ट है ये है एंथर। आपने, अच्छा मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट होता है ये आपका एंथर और फिलामेंट, जो एंथर और फिलामेंट ये पूरा का पूरा जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये कंप्लीट पार्ट बच्चों क्या होता है आपका? ये होता है मेल पार्ट, ठीक है, ये होता है मेल पार्ट। मेल पार्ट होता है जिसके अंदर ऊपर वाला हिस्सा तो एंथर कहलाता है, और ये जो आपकी ये जो कनेक्ट करके रखता है एंथर को, हाइट प्रोवाइड करता है, ये चीज होती है फिलामेंट। इसके बाद में जो आप मिडिल में पार्ट देख रहे हैं, मिडिल मोस्ट पार्ट, आप इसके अंदर इसे हम बोलते हैं फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट का जो सबसे ऊपर का भाग है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। जो बीच वाला जो पार्ट है बच्चों, इसे कहते हैं स्टाइल। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं आपका ओवरी। जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये है ओवरी। तो देखिए, तो अब बच्चों हम देखते हैं इसके अंदर कि किस तरह से पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन को समझने से पहले हम जानते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन सिंपली होता है कि पॉलन ग्रेन्स का, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं सर? ये जो एंथर है, जो मेल पार्ट में हमने बात डिस्कशन किया था, जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट के अंदर एक तो होता है आपका ये स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम फिलामेंट कहते हैं आपका। फिलामेंट के ऊपर आपका जो होता है ये मेल पार्ट में ये होता है एंथर। एंथर के अंदर छोटे 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 स्पोर्स जैसे, जैसे सीड होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो बच्चे होता क्या है, ये पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक जाना, स्टिग्मा तक, स्टिग्मा जो हो गया आपका ये फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट का सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन आप देखिए, इसमें पॉलन ग्रेन कुछ दिखाया हुआ भी किस तरह का पॉलन ग्रेन होता है। तो पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, इसी को हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन या तो आपका सेल्फ हो सकता है, सेल्फ में आपका एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, या फिर कोई इंसेक्ट आया, इंसेक्ट आप उस पर बैठा, इसका नेक्टर जो होता है पत्तियों में जो नेक्टर होता है, नेक्टर को सक करने के लिए नेक्टर, तो इस दौरान क्या होता है, ये अपने विंग से या अपनी स्टिंग से ये जो करता है, ये पॉलन ग्रेन्स को एंथर से ट्रांसफर करा देता है आपका सेम स्टिग्मा पे। सेम अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आपका पॉलन ग्रेन जाता है तो इसे हम कहते हैं आपका सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर यही पॉलन ग्रेन आपका किसी दूसरे प्लांट के, सॉरी दूसरे प्लांट कह रहा हूं, दूसरे फ्लावर पे जाता है, सेम फ्लावर होना चाहिए। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक अमरूद का पेड़ है और एक अनार का पेड़ है, तो अनार वाले जो है वो अमरूद पे चले जाए पॉलन ग्रेन्स, अमरूद वाले जो है वो आपके अनार पे चले जाए, ऐसा नहीं। सेम काइंड के ट्री पे एक ही ट्री होना चाहिए और उसमें जो है वो पॉलन ग्रेन आपका दूसरे फ्लावर में जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स अगर सेम प्लांट में जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब स्टिग्मा पे जब जाता है तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन होती है बच्चों, एक स्टाइल जो होता है, स्टाइल के अंदर एक फॉर्मेशन होती है पोलन ट्यूब की। पोलन ट्यूब क्या करती है, इसे नीचे तक लेके जाती है पोलन ग्रेन, ये जो आपका पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन को ट्रेवल कराती है, एक पोलन ग्रेन को ट्रेवल कराएगी ओवरी तक। ओवरी के अंदर बच्चों ये जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं ओव्यूल, ओव्यूल कहते हैं। तो ओव्यूल क्या करता है, ये इसके अंदर होते हैं एग, तो एग क्या होता है आपका फर्टिलाइज हो जाता है, ओवा जो है वो फर्टिलाइज हो जाएगा इस पॉलन ग्रेन से। पॉलन ग्रेन, जब पॉलन ग्रेन और ओवा आपके मिल गए
तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई। अभी हमने बात करी थी जिस तरह से स्पर्म और ओवा मिलते थे, फ्यूज करते थे, तो आपका जाइगोट फॉर्म होता था। जाइगोट फॉर्म होने पर आपका जो फॉर्मेशन होते थी जाइगोट की, तो वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहलाती थी। सिमिलरली यहाँ पर पॉलन ग्रेन और ओवा आपस में फ्यूज करेंगे और फॉर्मेशन करेंगे जाइगोट का, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो ये ओव्यूल, जो ओव्यूल के अंदर आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये ओव्यूल आगे जाके एक सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ओवरी है, ये जो ओवरी वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये ओवरी क्या करेगी, सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको ध्यान रखने है ये बात। देखो ओव्यूल क्या है, बिल्कुल अंदर वाला पार्ट है, तो फ्रूट के अंदर क्या होता है बच्चों, अंदर होता है सीड, तो ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो गया सीड में। सिमिलरली आपका ये जो ओवरी वाला पार्ट है, जो बाहर वाला पार्ट है, ये ग्रो करेगा सीड को, क्योंकि इसे प्रोटेक्ट करना है। तो सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ओवरी आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, आगे फर्दर जाके डेवलप होगी, तो फर्दर डेवलपमेंट में ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। सर सीड होता क्या है एक्चुअल में, तो सीड के अंदर क्या है आपका, मैंने आपको बताया ना, एक क्या है, जाइगोट बना हुआ है। तो हम जब एनिमल्स की बात करते हैं तो वहां जाइगोट आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो से आपका वो फीटस में कन्वर्ट होता है, देन वो कंप्लीटली एक बेबी में कन्वर्ट हो जाता है जब वो फुली डेवलप हो जाता है। तो सिमिलरली अब जाइगोट से अब आपका एकदम ट्री तो नहीं बन पाएगा ना। खुद सोचो कि इतने से एक छोटा सा ट्री वहां पर क्या बनता है, छोटा सा प्लांट बन जाता है, फ्यूचर प्लांट। फ्यूचर प्लांट क्या होगा, जब वो जर्मिनेशन होगी, जर्मिनेशन की प्रोसेस में जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या कहलाता है, जब सीड को आपकी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, लाइक सॉइल, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, तब वो सीड क्या होता है, जर्मिनेट कर जाता है, और जो उसके अंदर फ्यूचर प्लांट होता है, छोटा सा प्लांट होता है, वो फ्यूचर प्लांट आपका देन एक कंप्लीटली न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसकी रूट्स वगैरह सॉइल में डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जर्मिनेशन ऑफ सीड कहलाता है। बच्चों ये सच बता रहा हूं, ये वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, और आपके लिए एक ही वीडियो में मैं पूरा चैप्टर आपके लिए लेके आया हूं आपको, क्योंकि मेन चीज है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर किस तरह के आते हैं, तो क्वेश्चन आंसर भी हम देख रहे हैं इस वाली वीडियो में कि क्वेश्चन बोर्ड में आज तक क्या पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं, और साथ में हम कंसेप्ट भी रिवाइज करते जा रहे हैं। तो ऐसी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, आपको इधर उधर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का, मैं सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो भी कंसेप्ट होते हैं, मैं चाहता हूं कि कोई भी स्किप ना हो, और आपकी एक वीडियो इतनी ज्यादा सफिशिएंट हो कि आप सभी तरह के क्वेश्चन आंसर को राइट कर पाए। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन हमारा चल रहा था बच्चों, तो क्वेश्चन में हमने बात करी थी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में सेम पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा तक ऑफ द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के सेम पॉलन ग्रेन आपके जाते हैं स्टिग्मा तक। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, फ्लावर के पॉलन ग्रेन वो सेम फ्लावर पे ना जाके वो किसी अनदर फ्लावर पे जाते हैं, अनदर फ्लावर पे जब जाएंगे तो वो आपका कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। अब आ रहा है आपसे लिस्ट एनी टू सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की टू सिग्निफिकेंस लिखनी है। तो सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंपोर्टेंस। तो पॉलिनेशन की इंपोर्टेंस सबसे पहली तो होती है कि पॉलिनेशन से ही आपका जो है फ्यूचर प्लांट आपका डेवलप होता है, एक नया प्लांट, एक सीड फॉर्मेशन होगी, सीड फॉर्मेशन के अंदर एक फ्यूचर प्लांट होता है जो आगे जाके एक नए प्लांट के रूप में कन्वर्ट होने वाला है। दूसरी क्या होती है इसके अंदर सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस की मैं बात करूंगा, तो इसके अंदर जेनेटिकल डाइवर्सिटीज आती हैं। एक जब आपका ये, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी तो इसके अंदर आपका जेनेटिकल डाइवर्सिटी आती है। अगर हम बात करें जेनेटिकल डाइवर्सिटी क्या होती है सर, तो जेनेटिकल डाइवर्सिटी होती है कि जीन्स में जो चेंजेस आएंगे। हमने देखा है ना अपना कंट्रोल एंड उसमें जो चैप्टर है हमारा
हेरिडिटी वाला, हेरिडिटी में हमने देखा है कि जेनेटिकल वेरिएशंस आते हैं। अब क्या बिल्कुल जो प्लांट होगा, जो नया प्लांट ग्रो करेगा, क्या वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा ही होगा? नहीं, उसके अंदर काफी ज्यादा ग्रेट चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। उसके फ्रूट की वेराइटी भी चेंज देखने को मिलेगी आपको, उसकी हाइट में भी चेंज आपको देखने को मिल सकता है। तो जेनेटिकल वेराइटी, जेनेटिकल डाइवर्सिटी आपकी किसके थ्रू आती है? इसे पॉलिनेशन के अकॉर्डिंग ही आपके जेनेटिकल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं देखने को मिलती है हमें। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फेट ऑफ ओव्यूल। फेट का मतलब क्या होता है बच्चों? भाग्य। आगे भाग्य कैसे होने वाला है? ओव्यूल का भाग्य क्या होगा, ओवरी क्या होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बच्चों अभी हमने बात कर ली है, ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड। ओव्यूल जो है वो आपका सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवरी आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा आपको वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पूछ रहा है ये। इन ब्रेड मोल्ड द स्ट्रक्चर लेवल ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर। ए और बी आपका क्या है? सबसे पहले ए और बी तो आप जब बता पाओगे जब आपको पता होगा ये स्ट्रक्चर किस चीज की है। तो ये स्ट्रक्चर है आपकी हाइड्रा की, सॉरी हाइड्रा कह रहा हूं, ये लिखा हुआ ये आपके पास ये है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड। सर ब्रेड मोल्ड का दूसरा नाम क्या होता है? ब्रेड मोल्ड तो ऐसा लग रहा है कि कॉमन नेम है, जैसा आप ब्रेड के ऊपर होगा कुछ, ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड होते हैं, मोल्ड वाले फुई टाइप की जो आपको देखने को दिखती है, तो वो आपका ब्रेड मोल्ड है। इसका जो नाम होता है वो होता है राइजोपस। ठीक है, इसका नाम होता है राइजोपस। ध्यान रखने वाली बात है, ये एक टाइप का फंगस होता है। ठीक है, ये आपका एक टाइप का फंगस होता है। तो ब्रेड मोल्ड, तो ब्रेड मोल्ड में जो ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है बच्चों, इसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। इसे कहते हैं हम स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम बोलते हैं। और ये जो आपका ये पार्ट है ये होता है हाइफे। ठीक है, इसे बोलते हैं हम हाइफे। तो स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं? आपके स्पोर्स होते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं जो आगे जाके स्पोर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जब ये स्पोरेंजियम आपका बर्स्ट होता है, बर्स्ट मींस ये फटता है, तो इसमें से क्या निकलते हैं? आपके स्पोर्स, जो कि बहुत ज्यादा लाइट होते हैं, बहुत ज्यादा हल्के होते हैं। दैट्स वाई ये एयर के अंदर आपके सर्कुलेट करते रहते हैं, एयर के साथ ही मिक्स हो जाते हैं और मूव करते रहते हैं इधर उधर। जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये क्या करते हैं? ग्रो कर जाते हैं। ध्यान रखना, इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब ग्रो करेंगे। फेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है हम आगे डिस्कशन कर लेंगे, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे जहां तक इसमें हम उसमें डिस्कशन करेंगे। और ये नीचे वाला पार्ट है, ये है इसका हाइफे। हाइफे क्या करता है? इसे यहाँ से जो ये रूट्स, जो भी आपका जिस भी मटेरियल में ये स्पॉन्जी जो ब्रेड मोल्ड है वो ग्रो करेंगे, उनको न्यूट्रिशन देने का काम करता है ये हाइफे। जिस तरह से प्लांट के अंदर रूट्स जो है वो न्यूट्रिशन कह रहे हैं, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं, उसी तरह ये जिस भी फूड से ये अपना फूड जो है ये आगे तक ट्रांसपोर्ट करते हैं हाइफे। तो ए वाला जो पार्ट है वो है हाइफे और बी वाला जो पार्ट है वो है स्पोरेंजियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा सबसे पहले आपसे ए, तो ए हमारा हाइफे होगा। ठीक है, ए हमारा हाइफे होगा और बी हमारा स्पोरेंजियम हो, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नेम अ पार्ट ऑफ द फ्लावर। देखो बार बार फ्लावर से क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लावर। परसिस्ट इवन आफ्टर अ फ्रूट इज फॉर्म। अब ये कह रहा है आपसे कि ऐसा प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जो फ्रूट बनने के बाद भी, जब फ्रूट फॉर्मेशन हो गया तब भी आपका वो पार्ट रहता है। तो ऐसा कौन सा पार्ट होता है बच्चों? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओवरी। सर ओवरी तो फ्रूट में बन गई थी, हाँ। तो बच्चे जो ओवरी था वो बाहर वाला पार्ट था, उसके अंदर क्या था? ओव्यूल। ओव्यूल तो कन्वर्ट हो गया आपका सीड में, पर ये ओवरी क्या हुई है? ओवरी आगे फर्दर डेवलप हुई है बच्चों। देखो जो भी आपका सेपल वगैरह है ये सब अटैच रहते हैं, पर ये आपके जो होते हैं वो अटैच रहते हैं। पर अगर हम बात करेंगे ओवरी, ओवरी एज इट इज रहती है, बस उसका फर्दर आगे डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसे हम फ्रूट कहने लग जाते हैं। तो इवन आफ्टर अ फ्रूट इज फॉर्म अगर परसिस्ट रहेगी तो वो रहेगी आपकी ओवरी। तो इस चीज का आपका ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। फिर वो पूछ रहा है अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अभी हमने डिस्कशन करा था
जो अट्रैक्ट करते हैं तो वो आपके जो कलरफुल वाला पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पेटल। पेटल मीन्स पत्तियां। तो प्लांट फ्लावर की जो पत्तियां होती है वो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, प्लांट का कौन सा पार्ट इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो उसका हो जाएगा राइट आंसर पेटल। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन। प्लांट में कौन सा पार्ट होता है जो पोलन ग्रेन बनाता है? जल्दी जल्दी बताओ, अभी तो बताया था। पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेट होते हैं। मेल गैमेट क्या होगा? मेल बनाएगा। तो मेल के अंदर कौन होता है? एंथर। ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये है एंथर, ये है फिलामेंट। ठीक है। एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स। और ये फिलामेंट ये कंप्लीटली मिलकर बनाता है स्टेमन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये होगा आपका स्टेमन। मेल पार्ट होता है कंप्लीटली स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और दूसरा होता है आपका ये एंथर। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है चेंज इनटू सीड। सीड कौन बनाता है? अभी तो हमने बात करी थी सीड में कौन कन्वर्ट हो जाता है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं आपके एग्स। वो एग फर्टिलाइज हो जाते हैं, वो फ्यूचर प्लांट बनेंगे, तो उनको प्रोटेक्ट कर लेता है। ओव्यूल कन्वर्ट होके सीड की फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है आफ्टर अ पॉलिनेशन हाउ डज अ मेल जर्म सेल रीच द ओवरी। अभी हमने बात करी थी कि मेल जर्म सेल किस तरह से पहुंचता है। तो देखो अगर मैं बात करूं आपसे तो ये कुछ इस तरह की जो होती है स्ट्रक्चर होती है आपकी उसकी पोलन ट्यूब की। पोलन ट्यूब के ऊपर जब आपका ये पड़ता है ना ये ओवरी, एक मिनट देखिए, जब ओवरी तक पहुंचाना है इसे, तो ये मेल जर्म सेल है पोलन ग्रेन। तब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर क्या, इससे स्टिग्मा के ऊपर एक स्टिकी मटेरियल होता है, स्टिकी सा सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर ये पोलन ग्रेन जो होता है वो स्टिक हो जाता है। तो ये स्टाइल जो होती है, स्टाइल में से क्या निकलने लग जाती है? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन होती है स्टाइल में से, जो कि इसे कहाँ लेके जाती है? नीचे तक, ओवरी तक। क्या करती है? इस पोलन ग्रेन को, एक पोलन ग्रेन को ट्रेवल कराती है आपकी ओवरी तक फॉर द जाइगोट फॉर्मेशन, फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो क्या कह रहे हैं? हाउ डज अ मेल गैमेट रीच ओवरी? तो ओवरी तक कैसे पहुंचता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कहाँ होता है? आपका स्टाइल के अंदर। तो मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इवेंट। तो इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपोर्टेंस क्या हुई? ड्यू टू दिस इवेंट प्लांट के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो पाती है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है वो प्लांटेशन ड्राइव आर ऑफन कैरिड आउट स्पेशली ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। बिल्कुल बात सही है। जो प्लांटेशन को ग्रो करे जाते हैं, जो प्लांट लगाए जाते हैं, तो कब लगाए जाते हैं? मॉनसून सीजन पे। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अवर इन्वायरमेंट सच प्रोग्राम नीड्स अ लॉट ऑफ सैपलिंग फॉर ट्री प्लांटेशन। बिल्कुल देखो होती है ना अलग अलग संस्थाएं, कोई 1 लाख पेड़ लगा रहे, कोई 2 लाख पेड़ लगा रहे, कोई 10,000 ट्री लगा रहे हैं। तो अलग अलग सैपलिंग्स, जो छोटी छोटी पौध होती हैं, जो पौधे लगाए जाते हैं छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ट्री को ग्रो करने के लिए, उन्हें सैपलिंग कहते हैं। तो प्लांट आर प्रोपोगेटेड बाय सेक्सुअल और एसेक्सुअल मीन्स इन फील्ड एंड नर्सरीज। Over the year, horticulturists have developed asexual method that can use vegetative part of the plant to multiply. Many plants can reproduce by this method naturally as well as artificial means. तो ये आपको इसमें पूरी एक केस स्टडी है। तो विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज फॉर सेक्सुअल एसेक्सुअल मीन्स ऑफ प्रोपोगेशन टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। तो प्लांट का ही पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट होता है जो कि प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज किया जाता है और एसेक्सुअल में यूज किया जाता है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर पार्ट बताने, तो सेक्सुअल का कौन सा पार्ट होगा और एसेक्सुअल का कौन सा होगा। देखिए, तो अभी हमने बात करी थी कि सेक्सुअल के अंदर क्या आ जाते हैं आपके फ्लावर। तो फ्लावर से तो कोई प्लांट ग्रो नहीं करेगा, तो प्लांट में सेक्सुअल पार्ट के अंदर क्या आ जाएगा फिर? आपका सीड। तो सीड तो हो गया सेक्सुअल पार्ट, सीड से सैपलिंग ग्रो कर सकते हैं, छोटी छोटी पौध ग्रो कर सकते हैं। और एसेक्सुअल के तो अंदर हमने बात करा था कि फ्लावर और सीड को छोड़ दो, जो भी प्लांट का पार्ट होता है वो सब वेजिटेटिव पार्ट के अंदर आएगा। तो इसके अंदर क्या आ सकता है? रूट से ग्रो करे जा सकते हैं, स्टेम से ग्रो करे जाते हैं। पर ये पूछ रहा है कि प्रोपोगेशन भाई बड़े लेवल पे करना है, तो यार बड़े लेवल पे रूट्स के थ्रू तो नहीं कर सकते ना।
खुद सोचो आप, बड़े लेवल पे हम रूट्स के थ्रू नहीं कर सकते, तो हम किसके थ्रू कर लेते हैं, स्टेम के थ्रू, एसेक्सुअल मीन्स में हम प्रोपोगेशन करते हैं नए नए प्लांट्स का। अब वो पूछ रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ फ्लावर अ फ्रूट ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से एक फ्लावर को कोई ग्रो करते हैं और एक फ्रूट को। तो फ्लावर के अंदर आ जाएगा आपका रोज, रोज को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो करते हैं, रोज की हम कटिंग लेके आते हैं और कटिंग को हम क्या करते हैं, अपने यहाँ लगा देते हैं सॉइल में, तो सॉइल में ग्रो हो जाता है रोज का एक न्यू प्लांट यहाँ पर। अब फ्रूट की हम बात करें तो सीड, फ्रूट में आ जाएगा आपका बनाना। जो बनाना होता है, बनाना की भी छोटी छोटी पौध आती हैं, सैपलिंग्स आती हैं, उनको हम अपने यहाँ कमर्शियल, अगर हम कमर्शियल एग्रीकल्चर में हम लगाते हैं इसकी छोटी छोटी सैपलिंग्स, और वो आपके बनाना ट्री में बदल जाती हैं, जिससे हमें बनाना मिलता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है लिस्ट टू एडवांटेज ऑफ प्लांट ग्रोइंग बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या एडवांटेज रहती है, तो भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सबसे पहले तो प्लांट जो होते हैं वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं, अर्ली ग्रो, या आप अर्ली ग्रो ना लिख के आप ये लिखिए टेक लेस टाइम, ये लेस टाइम लेते हैं, बिल्कुल भाई लेस टाइम ही तो लेते हैं, ये जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और उसके अब आप देखो ना, बीज को अगर आप लगाते हो तो बीज लगाने पर तो बहुत लंबा समय लगता है प्लांट को ग्रो करने में, पर अगर हम उसी की क्या लगा दे, पौध लगा देते हैं, तो वो जल्दी ग्रो कर जाती है। और नंबर सेकंड ये क्या होता है, आप अब डिजायर्ड ट्रेट्स मिल सकते हैं आपको। हमने देखा है कि ग्राफ्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो गुड क्वालिटी का प्लांट होता है वो ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, आपको डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो डिजायर्ड आप ले सकते हैं, अच्छे प्लांट्स को उगा सकते हैं आप अपनी इच्छा से। ठीक है, अब बीज लगाने के बाद पता चलेगा कि किस तरह का ये पौधा उगाया आपका, किस तरह का ये फ्रूट इसके अच्छे हैं नहीं है। पर अगर हम क्या करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में उसकी स्टेम ग्रो करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये तो फ्लावर, ये प्लांट तो बहुत अच्छा है, इसके तो फ्रूट बहुत अच्छे हैं, तो उसके स्टेम अगर हम ग्रो करते हैं तो वो भी हमें काफी अच्छे फ्रूट्स हमें मिलेंगे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक मिल जाती है और लेस टाइम लेता है। तो ये दो एडवांटेज आप लिख देना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वो द ऑर्गेनिज्म इन विच एन आउटग्रोथ ऑन द पेरेंट बॉडी डेवलप इनटू अ न्यू एंड इंडिविजुअल। आउटग्रोथ हुई एक, अभी हमने बात करी थी आपकी हाइड्रा में, हाइड्रा है, जैसे हाइड्रा में क्या होता है, एक छोटा सा इसमें आउटग्रोथ आपको देखने को मिलती है, बाद में क्या हो जाती है, डिटैच हो जाती है, डिटैच हो गई, डिटैच होने के बाद सॉइल में, सॉइल कह रहा हूं, जो भी इसका सरफेस होगी, ठीक है, बेसिकली ये पानी में उगता है, तो ये क्या होगा आपका, ग्रो कर जाएगा एक नए इंडिविजुअल में। तो अमीबा की बात करेंगे तो अमीबा तो गलत हो जाएगा, अमीबा के अंदर होता है आपका बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बाइनरी फिजन, पढ़ लेना। पेरीमीशियम के अंदर भी आपको जो देखने को मिलेगा बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा। राइजोपस के अंदर अभी हमने देखा था, राइजोपस जिसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं, इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन। ईस्ट के अंदर आपको देखने को मिलती है बडिंग। ठीक है, हाइड्रा और ईस्ट के अंदर, ये ईस्ट, जैसे ईस्ट का एक सेल है, इसी में क्या करते हैं और भी सेल इसमें ग्रो करते जाते हैं, और ये बाद में क्या हो जाते हैं, बॉडी से इसकी डिटैच होकर नए ईस्ट के फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेम द ग्लैंड्स विच एड देयर सीक्रीशन टू द स्पर्म्स, लिस्ट टू फंक्शन ऑफ दीज सीक्रीशन। कोई भी ऐसी दो ग्लैंड बताइए जो कि सीक्रीशन अपना ऐड करती हो स्पर्म्स में। स्पर्म्स अभी हमने बात करे थे, मेल गैमेट होते हैं स्पर्म, और इनके दो फंक्शन बताइए इन सीक्रीशन के। तो पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो आपकी स्क्रीन के सामने ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। चलिए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले तो यहाँ पर होती है टेस्टिस, ठीक है, जो कि आउटसाइड द बॉडी होती है। ह्यूमन बॉडी में मेल बॉडी के अंदर होती है टेस्टिस, सबसे पहली बात है ध्यान रखनी है। टेस्टिस जो होती हैं वो आउटसाइड होती हैं मेल बॉडी के। क्यों होती हैं? क्योंकि इनको टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री की समथिंग रहता है। तो 37 इनका जो टेम्परेचर होना चाहिए। टेस्टिस का काम क्या होता है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करते हैं ये, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और सेकंड वन ये स्पर्म,
ये स्पर्म सीक्रेट करते हैं। तो स्पर्म को फॉर्मेशन के लिए आपका जो टेम्परेचर है टेस्टिस का, वो आपका लोअर देन तकरीबन 2 डिग्री लोअर होना चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर। तो इसलिए ये आउटसाइड द बॉडी होते हैं और ये एक आपके पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं ये, जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं। इसके ऊपर का ये जो पार्ट होता है जिससे आपकी ये वास्ट डिफरेंस, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो इससे कनेक्ट रहती है, तो वो कनेक्ट रहती है आपकी एपिडिडमिस से। एपिडिडमिस से ये कनेक्ट रहती है। अब ये एपिडिडमिस से ये जो होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपकी जारी होती है, इसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, ध्यान रखना है, ये है वास डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस से स्पर्म जो है वो आपके ट्रेवल करते हैं, ये आपके कहां तक जाते हैं, ये ट्रेवल करके प्रोस्ट्रेट, अब बीच में पड़ती है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। ठीक है, और एक पड़ रही है आपकी, देखो ये है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड और दूसरी है ये प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। देख रहे होंगे आप, ये प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है और ये है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ये दोनों ही अपना सीक्रीशन जो है वो प्रोवाइड करती हैं। ध्यान रखने वाली बात है, ये स्पर्म जब जाएंगे तो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल दोनों की दोनों ग्लैंड्स होती हैं जो सीक्रीशन प्रोवाइड करती हैं। क्यों करती हैं, इसका काम क्या होता है सर? ये सीक्रीशन जो होगा ये लिक्विड होगा, ये लिक्विड स्पर्म्स को लिक्विड सीक्रीशन प्रोवाइड करती हैं, जिसका रोल होता है सबसे पहले तो स्पर्म को मोबाइल बनाने के लिए, जिससे कि वो इजिली क्या कर सके, मूव कर सके। ठीक है, इस इजिली वो ट्रेवल कर सके इनटू द फीमेल बॉडी। एंड सेकंड वन इज, ये क्या करते हैं, इनको बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है ये सीक्रीशन, और ये प्रोटेक्ट करता है, इसका पीएच को मेंटेन रखता है। जो स्पर्म होते हैं उनके पीएच को मेंटेन रखता है, क्योंकि वो जो फीमेल बॉडी में जाएंगे वेजाइना में, तो वेजाइना में क्या होगा, एसिडिक भी हो सकता है मीडियम, काफी ज्यादा एसिडिक मीडियम होगा, तो ऐसे में स्पर्म को काफी ज्यादा हानि होगी, स्पर्म को लॉस हो जाएगा। तो उसका क्या करते हैं, ये पीएच मेंटेन कर देते हैं, तो स्पर्म जो है वो सेफली ट्रेवल कर जाते हैं इनटू द ओविडक्ट। ठीक है, तो दोनों का मैंने आपको बता ही दिया, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं जो अपना सीक्रीशन प्रोवाइड करती हैं। इनका मेन फंक्शन है कि एक तो इजिली ट्रांसपोर्ट करना, जिससे कि स्पर्म्स जो है वो इजिली ट्रांसपोर्ट कर जाए फीमेल बॉडी में, और सेकंड वन इज इट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड मेंटेन द पीएच ऑफ द स्पर्म। तो अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जब स्पर्म है ये आपके फिर बाद में ट्रेवल करते हैं यूरिथ्रा, जिसके थ्रू हमारी जो किडनी है, गॉल ब्लेडर देखिएंगे आप, ये हमारा ब्लेडर है, गॉल ब्लेडर नहीं सॉरी, यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर में हमारा जो यूरिन होता है वो स्टोर रहता है। यूरिनरी ब्लेडर भी और स्पर्म भी दोनों का एक ही कॉमन पैसेज है, वो है यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिथ्रा जो है वो कॉमन पैसेज है। ध्यान रखने वाली बात है, मेल्स के अंदर यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए सेम पैसेज रहता है पास होने के लिए। फीमेल बॉडी में ये दोनों चीज डिफरेंट रहती हैं। खैर वहां स्पर्म्स नहीं होते हैं, वहां वेजाइनल ओपनिंग और वहां यूरिनरी ओपनिंग दोनों क्या होती हैं, वो सेपरेट होती हैं। तो यहाँ पर अब आपका क्या होता है, ये थ्रू द पेनिस ये क्या करता है, बॉडी में, फीमेल बॉडी में ट्रेवल कर जाता है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, और आई होप आपको ये चीज समझ में भी आई होगी। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट में ये आपके लिए इसमें ट्रिक है, 7 आपके नाम से आप याद रख सकते हो। कई बार आपसे पूछी गई है स्पर्म का पाथवे, स्पर्म का पाथवे क्या होता है, तो 7 आपके नाम से आप याद रख सकते हो। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे सेमिनिफेरस, ये आप में नहीं है तो आप इसे छोड़ दो। तो एपिडिडमिस से कहाँ जाते हैं, वास्ट डिफरेंस में जाते हैं, वास्ट डिफरेंस से ये यूरिथ्रा में जाते हैं, और पी से फिर पेनाइस में चले जाते हैं। तो एपिडिडमिस, वास्ट डिफरेंस, यूरिथ्रा और पेनाइस, या पेनिस भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, नेम द पार्ट इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फ्लावर है, ये तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस वीडियो में मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छे से बता दिया, फ्लावर के अंदर भी मैंने आपको किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, सारा मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी पॉलिनेशन से रिलेटेड मैंने सब आपको कवर करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है।
अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो नेम द पार्ट इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द फॉलोइंग फंक्शन टेक प्लेस: मैच्यूरेशन ऑफ एग, फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। तो आइए हम पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करते हैं। तो वैसे मैंने आपको पहले भी बता ही दिया था, तो सबसे पहले हम एक बार अच्छे से और देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर किस तरह से वर्किंग होती है। एक बार और अच्छे से देखते हैं फटाफट क्विकली। देखिए ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो इसकी ओपनिंग होती है आउटसाइड द बॉडी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीटली वो आपके फीमेल बॉडी के इनसाइड लाई करता है, इन द एब्डोमेन कैविटी। अगर हम बात करें ओपनिंग जो होती है फीमेल बॉडी में, वो होती है थ्रू द वेजाइना। वेजाइना के थ्रू बाहर ओपनिंग रहती है। स्पर्म्स, अच्छा फिर इसके अंदर क्या होता है आपका, ये वाला जो पार्ट होता है बीच में, ये होता है आपका यूटिरस। ठीक है, इसे वॉम्ब के नाम से भी बोलते हैं। जब बेबी इसी के अंदर जो है, बेबी का कंप्लीटली जो डेवलपमेंट होता है वो इसी के अंदर होता है। जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, वो सब कंप्लीटली इसी के अंदर डेवलप होता है। तो यूटरस वॉम्ब भी कहलाता है। फिर यहाँ पर दो, जैसे मेल्स के अंदर टेस्टिस होती हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आती है ओवरी। ठीक है, ओवरीज दो होंगी तो ओवरीज, एक होगी तो ओवरी। तो दो ओवरीज होती हैं, ये किडनी के पास लाई करती हैं ओवरी। एक ओवरी और दूसरी ओवरी, ये दोनों की दोनों ओवरी। और ये आपको जो इसमें ब्लगिंग आउट स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रही है, ये बच्चों ये है आपके इमैच्योर एग है। ये नॉट डेवलप, कंप्लीटली डेवलप नहीं है, ये एग हैं। ये छोटे छोटे जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है एग्स होते हैं, जो कि कभी कंप्लीटली नहीं है, या फॉलिसिल्स भी बोलते हैं हम। बहुत सारी जो ओवरी होती है वो जिस तरह से ग्रैप्स होते हैं ना, ग्रैप्स के अंदर बहुत सारे ग्रैप्स मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रैप का पूरा बंच बनाते हैं। सिमिलरली इसमें ओवरी होती क्या है, नथिंग बट इट इज द ग्रुप फॉलिसिल्स और एग का ये पूरा पूरा कंप्लीटली स्ट्रक्चर होती है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिसिल्स होते हैं। तो ये एग फॉर्मेशन का काम करती है। अच्छा, ये एग जो होता है ये आपका जब मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद ये आपका इसमें ट्रेवल करता है। ठीक है, फीमेल के ये फैलोपियन ट्यूब है, सबसे मेन चीज है ध्यान रखना है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये एग जो है वो रिलीज करती है ओवरी। तो ओवरी जो रिलीज करेगी वो एग आ जाएगा। फैलोपियन ट्यूब को हम दूसरा नाम होता है ओविडक्ट, ये भी आपको याद रखना है। फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो ओविडक्ट के अंदर ये आता है एग। अब जब ड्यूरिंग द कपलेशन, ठीक है, कपलेशन क्या होता है, जब मेल स्पर्म और फीमेल का जो ये फर्टिलाइजेशन की जब प्रोसेस होती है, तो मेल स्पर्म जब फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो वो जो प्रोसेस होती है वो कपलेशन, ड्यूरिंग द कपलेशन की प्रोसेस में ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्पर्म जो है आपका, यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं, एक स्पर्म क्या होगा आपका सही सलामत पहुंचता है और इस जो एग है, इस एग के साथ ही फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज होगा तो क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट। इसके ऊपर हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, फर्टिलाइजेशन की साइट हुई ओविडक्ट, या फिर आप कहेंगे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। फिर ये जो जाइगोट है ये आपका आगे ट्रेवल करेगा और ये ट्रेवल करेगा और इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है यूटिरस की इनर लाइनिंग में। यूटिरस में जब, अच्छा ये एग फॉर्मेशन होता है ना बच्चों, तो तुरंत क्या होता है, यूटिरस के अंदर भी जो आपका ब्लड होती है, ब्लड की कैपिलरीज इनर लाइनिंग में कलेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों होती है सर, क्यों, इसलिए होती है कि जब जाइगोट फॉर्म होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसे फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट को क्या चाहिए, अब न्यूट्रिशन चाहिए। भाई जाइगोट आपका ट्रेवल कर जाएगा इनसाइड द यूट्रस। जब यूट्रस में आएगा तो वो इनर लाइनिंग में इंप्लांट हो जाएगा, इंप्लांट का उससे अटैच हो जाएगा। फिर उसे न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तो थ्रू द ब्लड ही तो न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सब मिलता है, जितना भी वेस्ट होता है वो ब्लड के थ्रू बाहर निकलता है। तो वो क्या होगा, यहाँ पर इनर लाइनिंग बन जाती है और ये अटैच हो जाता है, इम्प्लांट हो गया। अब इसे न्यूट्रिशन मिलेगा, अब ये आगे क्या होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और ज्यादा इसमें सेल डिवीजन होगा, देन ये फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से कंप्लीटली बेबी का डेवलपमेंट यहीं पर चलता है। ठीक है, और ये जो ओपनिंग होती है इनसाइड द बॉडी, भाई बाहर जो ओपनिंग होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव की उसे वेजाइना बोलते हैं। इनसाइड ओपनिंग जो होती है वो आपकी जो वेजाइना से यूट्रस तक जो ओपनिंग रहती है उसे हम कर्विक्स बोलते हैं, कर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, कर्विक्स। अब देखिए
तो आई होप आपको ये पूरा कंप्लीटली समझ में आया होगा किस तरह से। सर अगर मान लीजिए ये एग बनाएगी, एग हमेशा बनता है जब भी फीमेल की अपनी मेनार्की होती है, जब उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसके अंदर स्टार्ट होती है तो उसे मेनार्की कहते हैं। और जब वो उसमें क्या होता है आपका, ये बॉडी के अंदर जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है ना, तो बॉडी, फीमेल की बॉडी ये एग रिलीज करने स्टार्ट कर देती है। इट मींस अब वो शी कैन बी नाउ एबल टू फर्टिलाइज देयर एग। खुद से तो फर्टिलाइज नहीं होंगे, बेसिकली स्पर्म्स जब जाएंगे जब भी फर्टिलाइज होंगे, पर वो उस टाइम पे 13 to 14 या 12 to 13 की ईयर की जो एज होती है, इसके अंदर फीमेल की बॉडी जो होती है वो एग रिलीज करने स्टार्ट हो जाते हैं। पर फर्टिलाइजेशन जब एग का नहीं होता है तो ये एग आएंगे आपके, और ये बॉडी से, फीमेल बॉडी के बाहर चले जाएंगे, और जो इनर लाइनिंग जो ब्लड कैपिलरीज की बनी है ये भी क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्योंकि अब इसकी नीड ही नहीं है। फर्टिलाइजेशन जब हुआ ही नहीं है तो इसकी नीड नहीं है ब्लड कैपिलरीज की, तो ये ब्लड जो होता है वो फीमेल बॉडी से बाहर हो जाता है थ्रू द वेजाइना, और ये एग भी उसी के साथ मिलकर बाहर निकल जाता है। तो बच्चों इस वाली साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं इसे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, तो मैच्योरेशन ऑफ एग, मैच्योरेशन मींस एग कहाँ मैच्योर होते हैं, तो वो होते हैं आपके ओवरीज में। ठीक है, ओवरीज में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म। अभी हमने बात करी थी फर्टिलाइजेशन की साइड से भी पूछ सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ओविडक्ट और या फिर फैलोपियन ट्यूब। फिर है आपका इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट। जाइगोट का इम्प्लांटेशन क्या होता है, तो वो यूटीरस में होता है। ठीक है, यूटरस के अंदर। फिर आपसे पूछ रहा है व्हाट हैपन टू द एग। एग अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो वो इम्प्लांट हो जाता है यूटीरस में, और देन वो जाइगोट से फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट के बाद आपका एम्ब्रियो और फिर फीटस, और देन वो कंप्लीटली एक बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज नॉट फर्टिलाइज, तो इट इज नॉट फर्टिलाइज, तो वो जो एग होता है वो फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है, और वो जो इनर लाइनिंग जो ब्लड कैपिलरीज की बनती है वो भी इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग बॉडी से बाहर आ जाती है। इस साइकिल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं एक्सप्लेन बाय गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। दोनों का आपको एग्जांपल देके बताना है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर अभी हमने बात करी थी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिनके अंदर एक ही सेक्स होगा। अभी हमने बात करी थी दो जेंडर होते हैं, तो दो जेंडर कैसे होंगे, या तो मेल या फीमेल। अब कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके अंदर या तो फिर भाई मेल के लिए हम बात करें तो स्टेमन, मेल पार्ट होता है स्टेमन। ठीक है, मेल तो हो गया स्टेमन। फीमेल पार्ट की बात करेंगे फ्लावर के अंदर, तो फीमेल आपका क्या होता है, पिस्टिल। ठीक है, या फिर आप कहेंगे कार्पल। सर पिस्टिल और कार्पल का तो आपने पहले जिक्र ही नहीं किया। मैंने आपको बताया था ना, ये जो होता है इस तरह से, ये जो है स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये कंप्लीटली मिलकर क्या बनाते हैं, आपका फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं इसमें पिस्टिल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, कार्पल। ठीक है, तो जिसके अंदर या तो ओनली स्टेमन है या फिर कार्पल है, उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। तो ये एग्जांपल इसका हो जाएगा पपाया, या बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना है बिल्कुल, या फिर वाटरमेलन। पपाया या फिर वाटरमेलन। और बाइसेक्सुअल जिसके अंदर दोनों सेक्स है, बाय का मतलब ही दो होता है, तो बाइसेक्सुअल जिसके अंदर दोनों है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट है, तो वो आपके हो जाएगा जैसे कि आपका मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड हो गया। इसके अलावा आप जो है बाइसेक्सुअल के अंदर आप क्या लिख सकते हो, पपाया, वाटरमेलन, तो आपका यूनिसेक्सुअल का हो गया, मस्टर्ड हो जाएगा इसका आंसर। और क्या दोगे भाई, बहुत सारे होते हैं, गुआवा लिख दो। ठीक है, या फिर आप हिबिस्कस लिख दो। ठीक है, हिबिस्कस के अंदर भी, हिबिस्कस पता है ना, गुड़हल, गुड़हल, गुड़हल के अंदर आपके दोनों रहते हैं, बाइसेक्सुअल होता है वो, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है ए बी सी डी, कहा था आपसे मैंने पहले ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो बार बार कहीं ना कहीं से इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। ए पार्ट कौन सा है, तो ए आपका क्या है, स्टिग्मा, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है फीमेल का, फीमेल में जो बॉडी पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर में सबसे ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा। फिर आपसे दूसरे नंबर पे ये चीज क्या है इसमें, स्टाइल। ठीक है, ये स्टाइल है। और नंबर थर्ड
नंबर थर्ड आपसे क्या कह रहा है ये, सी पे क्या है ये, पोलन ट्यूब, ये है पोलन ट्यूब। और नंबर फोर डी में यहाँ पर आपके पास आ रखा है, तो अब बिल्कुल इनसाइड जा रखा है, तो बच्चों डी में यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये ओव्यूल हो जाएगा, ओव्यूल। चलिए अच्छा एक सेकंड, आपसे ए में ये क्या कह रहा है, ये ना स्टिग्मा की तरफ नहीं कर रहा है, ये पोलन ग्रेन को दिखा रहा है। वैसे ए जो है वो आपका पोलन ग्रेन हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वो पॉलिनेशन में अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल भाई बात सही है। पॉलिनेशन होता क्या है बच्चों, ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन या एंथर टू स्टिग्मा। भाई स्टिग्मा पर यहाँ पर पोलन ग्रेन आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करना। एंथर से पॉलन ग्रेन निकले और कहां चले गए, स्टिग्मा पर चले गए, इसी को तो हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो इसमें बिल्कुल बात सही है, तो पॉलिनेशन में अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन, बट फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस विदाउट पॉलिनेशन। पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता विदाउट पॉलिनेशन, तो बिल्कुल बात सही है। फर्टिलाइजेशन होता क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा, मेल गैमेट ट्रांसफर नहीं होगा आपका स्टिग्मा तक, तब तक ना तो पोलन ट्यूब बनेगी, ना पोलन ट्यूब के थ्रू पोलन ग्रेन आपका ओवरी में जाएगा, और ओवरी से जाके वो एग के साथ फ्यूज करेगा। तो पहले पॉलिनेशन होगा तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। तो आई होप आप इसका गिव रीजन दे ही सकते हैं कि पॉलिनेशन के अंदर सिंपली होता है ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा, देयर इज नो नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन। Whereas fertilization is that in which pollen grain and egg of the cell fuse together to form the zygote. So for that process we need to take the anther, we need to take the pollen grain to the stigma of the flower to reach out the ovary. ठीक है, तो फिर इसके लिए आपका पहले पॉलिनेशन होना चाहिए। तो आई होप आप इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हमने प्लेसेंटा की बात करी ली थी, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फीजन इज अ मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मल्टीपल फीजन, देखो भाई फीजन क्या होता है, फीजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, फीजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म into टू न्यू ऑर्गेनिज्म, दो नए ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट होना एक ऑर्गेनिज्म का। और ये किसके अंदर होता है, ओनली यूनिसेल्युलर के अंदर होता है, ध्यान रखने वाली बात है, ये यूनिसेल्युलर के अंदर होता है। स्प्लिटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू नए ऑर्गेनिज्म में उनका स्प्लिटिंग हो जाती है, इसे हम फीजन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जब दो बन रहे हैं तो ये कहलाएगा आपका बाइनरी फीजन, ठीक है। और भी ज्यादा बन रहे हैं, दो से ज्यादा बन रहे हैं, भाई सपोज करो ये है आपका, इसके अंदर कई सारे, पहले तो क्या बनते हैं, जैसे ये है आपका ईस्ट के अंदर तो बडिंग होता है, ये है प्लास्मोडियम जो होता है, प्लास्मोडियम के अंदर कई सारे ऐसे नए नए सेल बनते हैं और देन ये बस्ट हो जाते हैं और बहुत सारे नए नए प्लास्मोडियम बन जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लास्मोडियम के अंदर आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नेम द 3 टेक्निक डिवाइसेस यूज बाय फीमेल टू अवॉइड प्रेगनेंसी। बच्चों कैसे ना कैसे करके आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, साफ लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, द मेथड यूज बाय द ह्यूमंस टू अवॉइड प्रेगनेंसीज, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने के लिए जिन मेथड का यूज किया जाता है उन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। तो इसके अंदर कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो मेल के द्वारा यूज किए जाते हैं, कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो फीमेल्स यूज करती हैं ओनली। तो दोनों के अलग अलग मेथड होते हैं, दोनों अलग अलग चीजें यूज करते हैं। तो मैंने इसके लिए एक चार्ट बनाया है, तो आप चार्ट पे देख सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करें तो बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देखिए, सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव और डिवाइस और ड्रग सर्विंग टू प्रिवेंट प्रेगनेंसीज को
बचाने के लिए, प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने के लिए जिन मेथड का यूज किया जाता है उन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। तो बच्चों इसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है बैरियर मेथड। आपको ये जो आपके सिलेबस में आपको नहीं देखना है, इसके अंदर आते हैं बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में आते हैं बच्चों कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, अच्छे कॉन्डम जो है मेल कॉन्डम होते हैं, कुछ फीमेल कॉन्डम होंगे और डायफ्राम। तो ये मेथड आते हैं आपके बैरियर मेथड में। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर क्या आ जाती हैं आपकी पिल्स, कुछ दवाइयां वगैरह लेकर आप ये फीमेल्स कुछ पिल्स वगैरह लेती हैं, उससे अनवांटेड प्रेगनेंसीज का खतरा जो होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा आता है बच्चों आईयूडीज, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बैरियर मेथड, ओरल मेथड और आईयूडीज। आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस में सबसे पहले आपके पास आएगा CUT, कॉपर टी। इसे कॉपर टी मेथड भी बोलते हैं। कॉपर टी मेथड को फीमेल की बॉडी में इंसर्ट करा दिया जाता है जिससे कि स्पर्म्स रीच ना कर पाए ओविडक्ट तक। हमने देख ही लिया था कि ओविडक्ट के अंदर स्पर्म्स जब कैरी करते हैं, जाते हैं, तो वहां पर एग के साथ वो फ्यूजन करते हैं। तो फ्यूजन के दौरान फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन होगा। तो ये इस तरह की कॉपर टी डिवाइसेस को फीमेल के बॉडी के अंदर, फीमेल के यूट्रस के अंदर इंसर्ट करा दिया जाता है, जो कि प्रिवेंट करते हैं स्पर्म्स को आगे पास होने से। इसके अलावा होता है बच्चों सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में एक होता है आपका वास्केटोमी और इन फीमेल्स के अंदर होता है ट्यूबेक्टोमी। तो वास्केटोमी में क्या होता है कि स्पर्म्स कैरी नहीं कर पाते हैं, आपका स्पर्म्स फॉर्मेशन तो होगा पर स्पर्म्स जो है वो इसके मेल के यूरिथ्रा से वो बाहर नहीं आ पाते हैं, उनको बीच में ही सर्जिकल मेथड से बैरियर कर दिया जाता है। और ट्यूबेक्टोमी में जो एग है वो एग रिलीज होके आपके ओविडक्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो ये ट्यूबेक्टोमी में होता है। तो आई होप ये आपको मेथड यूज में पता चल गए होंगे कौन कौन से मेथड है। अगर पेपर में आएगा तो आप इनके ऊपर लिख के आ सकते हैं बड़े आराम से। फिर आपसे पूछ रहा है कि फीमेल के द्वारा कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। तो फीमेल में आपका एक तो हो गया आपका बैरियर मेथड, ठीक है, बैरियर मेथड। नेम 3 मेथड में पूछ रहा है, तो बैरियर मेथड में क्या आता है, फीमेल कॉन्डम्स, ठीक है, फीमेल कॉन्डम्स। तो फीमेल कॉन्डम्स में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक वैसे इसका जो सबसे कम मिनिमल साइड इफेक्ट होते हैं, पर एक साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर ये ब्रेक हो गया या फिर आपका जो है ये स्लिप हो जाता है तो इट कैन लीड अनवांटेड प्रेगनेंसीज, और समटाइम ये काफी ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं रहते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि और कोई दूसरा मेथड बताओ भाई। दूसरा मेथड है जैसे आईयूडीज। तो आईयूडीज के कारण क्या होता है, समटाइम यूट्रस के अंदर इनके इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका एक आप लिख सकते हैं, यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है आईयूडीज के मेथड में। और कौन सा मेथड हमने देखा था, हमने देखा था ओरल पिल्स या ओरल मेथड, जिसके अंदर वो पिल्स लेती हैं। तो पिल्स लेने से उनके अंदर हार्मोनल साइकिल इम्बैलेंस हो जाती है, जिससे कि उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसके अंदर जो है वो चेंजेस आ जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। व्हाट विल हैपन इन अ ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। देखो वापिस वही क्वेश्चन आ गया, एन एग इज नॉट फर्टिलाइज, तो हमने बात कर ही ली है इसके पीछे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो ड्रॉ अ डायग्राम शो स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस एंड लेबल द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। व्हाई डज राइजोपस नॉट मल्टीप्लाई ऑन अ ड्राई स्लाइस ब्रेड। ओके, तो अभी हमने देख ही लिया था। वैसे तो देखो ये कह रहा है सबसे पहले तो आपको स्पोर डायग्राम टू शोइंग द स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। तो राइजोपस में हमने एक ये ली सरफेस, सरफेस के नीचे इसके हाइफे होते हैं, हाइफे के ऊपर इसकी एक जो होगी एक भी हाइफे होगी, और यहाँ पर इसमें क्या होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन रहती है इस तरह से को वेज इस तरह से इसमें रहती है स्पोर फॉर्मेशन। मैंने आपको ने स्ट्रक्चर बना रखी थी इसके पीछे, वो इसमें से देख लेते हैं हम। तो ये देखिए इस तरह से, चलो वहीं देख लेते हैं हम ना। ये देखो इस तरह से ये होता है इसमें। अब यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है इसका स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में आप इसे ऐसे दिखाएंगे, यहाँ से बस्ट होके इसमें से क्या निकल रहे हैं, इस तरह से स्पोर्स निकल रहे हैं, ये बस्ट हो जाएगा
और इसमें से स्पोर्स आपके जो है बाहर निकल जाएंगे। तो स्पोर फॉर्मेशन के लिए आपने डायग्राम दिखाया। अब ये होता है आपका हाइफे, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है, स्पोरेंजियम। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है इसमें बच्चों? रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए हम बात करेंगे तो वो जाएगा स्पोर्स। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है इसका? हाइफे। Why does rhizopus not multiply on a dry slice bread? अब आपको देखो ड्राई स्लाइस ब्रेड में क्या होता है, इसे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, ना ही इसे मॉइस्चर मिल पाता है, तो दैट्स वाई ये आगे ग्रो नहीं कर पाता है। तो ये हमने लास्ट में बहुत अच्छे से उसको ऊपर डिस्कशन कर लिया था। फिर नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द हाइड्रा। तो हाइड्रा के अंदर किस प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होता है? तो हाइड्रा हमने देखा था एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर जाती है। बर्ड लाइक ग्रो स्ट्रक्चर करने से ये बर्ड लाइक जो होती है स्ट्रक्चर बाद में फर्दर मैच्योर होने के बाद इस पेरेंट बॉडी से डिटैच होके क्या करती है, नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाती है। तो नेम द प्रोसेस, तो बर्डिंग इसके अंदर आ जाएगा प्रोसेस, और ये प्रोसेस आप इसे आराम से डायग्राम के साथ बना के आ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्लांट विच बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर की भी हमने बात करी थी। तो मस्टर्ड तो यूनिसेक्सुअल नहीं होता। हिबिस्कस ना, वो आपका हिबिस्कस भी नहीं होता है यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटरमेलन और पपाया। वाटरमेलन और पपाया जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। देखो सभी के सभी प्लांट यूनिसेक्सुअल नहीं होते वाटरमेलन और पपाया के, पर मोस्टली इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं पपाया के जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि all the reproductive method of living organism are broadly categorized into two types, asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction involve the participation of a single parent without the formation of gamete. बिल्कुल। फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कुछ भी इस तरह का कोई भी प्रोसेस नहीं होती है, ना तो गैमेट्स का कोई रोल होता है, ना फर्टिलाइजेशन होता है, ना जेनेटिक मटेरियल पास होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। This method is a common means of rapidly increasing offspring under favorable condition. हाँ, इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होनी जरूरी है। अभी जैसे हमने लास्ट में देखा भी कि ड्राई स्लाइस ब्रेड पे क्यों नहीं स्पोर फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वहां पर फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है। तो नेम द टाइप ऑफ फीजन दैट अकर इन लेशमानिया और प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम और लेशमानिया में कौन कौन सी होती है? तो देखिए, तो लेशमानिया आपका जो होता है वो बाइनरी फीजन करता है, ठीक है, इसके अंदर बाइनरी फीजन से इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। प्लाज्मोडियम के अंदर आपका मल्टीपल फीजन होता है, ये हमने लास्ट में भी देखा था, मल्टीपल फीजन। अच्छा, प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया का कॉज होता है, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। और बच्चों ये जो प्लाज्मोडियम होता है फीमेल जो मॉस्किटो होती है, एनोफिलीज मॉस्किटो, वो कैरी करती है अपने स्टिंग में। और जब ये किसी पर्सन को, इन्फेक्टेड पर्सन काटती है किसी को, उसके मॉस्किटो में स्टिंग में रहता ही है, तो किसी को अगर बाइट करती है तो वो प्लाज्मोडियम को इंजेक्ट कर देती है उस पर्सन की बॉडी में, तो ये रेड ब्लड सेल को हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। बाद में आपसे पूछ रहा है राइट वन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई बहुत सारी एडवांटेज है, पर ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो सबसे मेन एडवांटेज है सेक्सुअल मोड के रिप्रोडक्शन में, इसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जेनेटिकल वेरिएशंस होते हैं। जब भी कोई एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है तो उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं आपको पता ही है, क्योंकि क्रोमोसोम्स क्या होंगे, अब 46 होते हैं क्रोमोसोम, 23 पेयर। तो 46 क्रोमोसोम में 23 मेल के क्रोमोसोम होंगे, 23 फीमेल के क्रोमोसोम होंगे। तो ऐसे में क्या होता है, जेनेटिकल वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। अब नए, और भाई जब नए जीन्स आपके मिलेंगे तो एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो ये हायर चांसेस होते हैं एडेप्टिबिलिटी को। जब क्लाइमेटिक चेंज होते हैं, चेंज होता रहता है हमारा जो क्लाइमेट है, हमारी कंडीशंस, तो ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वेरिएशंस जब आती हैं बॉडी के अंदर तो एडेप्टेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, जिसके कारण सर्वाइवल जो होता है स्पीसीज का वो बढ़ जाता है। तो क्या होगा, सिंपल है, इट कॉज चेंजेस इन द, या आप कह सकते हो जेनेटिकल डाइवर्सिटी, जेनेटिकल वेरिएशंस हैपन्स एंड इट
it increases the chances of survival because due to the adaptation. नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है गिव रीजन कॉलोनीज ऑफ ईस्ट फेल टू मल्टीप्लाई इन वाटर. वाटर के अंदर ये मल्टीप्लाई नहीं होती हैं बल्कि मल्टीप्लाई इन शुगर सॉल्यूशन. ऐसा क्यों होता है? देखो ईस्ट को क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के साथ साथ इसको और भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है लाइक रेस्पिरेशन वगैरह से करना पड़ता है. तो ऐसी कंडीशन में ईस्ट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वाटर से इतनी ईस्ट को एनर्जी नहीं मिल पाती है, पर शुगर सॉल्यूशन से इसे जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इसे चाहिए होते हैं एनर्जी के लिए वो इसे मिलते हैं. तो दैट्स वाई जब वो सर्वाइव कर पाएगा पहले उसे एनर्जी मिलेगी, जब अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को फुलफिल करेगा तभी तो जाके वो अपना रिप्रोडक्शन कर पाएगा. तो ईस्ट को शुगर सॉल्यूशन के अंदर एनर्जी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है जिसके कारण वो सर्वाइवल कर पाता है और सरवाइव होने के कारण वो आपका न्यूट्रिशन मिलते हैं उसे, तो वो आपका रिप्रोडक्शन भी करता है. नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है वो राइजोपस इंडिविजुअल डू नॉट ग्रो ऑन अ ड्राई स्लाइस ब्रेड. तो ये अभी हमने लास्ट में बात करी ली है क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल पाते हैं, मॉइस्चर, टेम्परेचर. अब क्योंकि कोई चीज अगर नमी होगी किसी चीज में सॉफ्ट होगी तो सॉफ्ट होने पर वो अपने अंदर क्या करता है मॉइस्चर को एयर को ट्रैप करके रखता है जिसके कारण जो स्पोर होते हैं स्पोर्स को राइजोपस के वो क्या होते हैं ग्रो कर जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं. पर जो आपकी जो ड्राई स्लाइस होगी ब्रेड की उसमें ये सब चीजें फेवरेबल कंडीशंस नहीं रहती हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अच्छा इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है. और बच्चों आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी हमने मोस्टली सभी टॉपिक्स को इसके कवर किया और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं. आपके जितने भी क्वेश्चन आज से पूछे गए लास्ट 3-4 ईयर में वो सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपके रिप्रोडक्शन से कवर करे हैं. और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना. आपके लिए बहुत मेहनत लगती है और आपको बस हम कंटेंट देते रहेंगे, आपको अच्छे से पढ़ते रहना है और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं. थैंक यू.